इन लांडा करके भेज दो, तारा और हमारा सबका नाम ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साथियों, मीडिया वाले भाई भी पूछते हैं, बोला जी कुलदीप बिश्नोई कह रहा है कि भाई हम तो पीपल के पेड़ हैं, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, हमें आज तक कोई उखाड़ नहीं सका। हमने भी ये बात कही है कि भाई हम 3 दिन से यहां गांव गांव में जा रहे, करीब करीब 35 गांव में जा रहे हैं, उसके बाद फिर 26 तारीख से आएंगे, सारे गांव में जाएंगे। अब की बार तो मखाइयो पीपल का पेड़ पाटेगा, सारा हरियाणा में रोड़ा माचेगा, इस बात का ध्यान रखिए, और पूरे हरियाणा में रुक्का माचेगा। साथियों, कुलदीप बिश्नोई ने अपना जमीर बेचा है, लेकिन किसान कभी अपना जमीर नहीं बेचता। उसने अपने काम धंधे बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए हमारे ऊपर बताओ चुनाव थोपया कि नहीं थोपया। 5 साल के लिए आपने विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था। आज तक कोई कुलदीप बिश्नोई ने एक भी काम आदमपुर में विकास का किया है क्या? एक भी काम किया हो तो कुलदीप बिश्नोई जवाब दे। और कुलदीप बिश्नोई से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि भाई जो बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी थी, आज वो सबसे अच्छी पार्टी कैसे होगी। किसानों की हत्या करने वाली पार्टी की सरकार की गोद में जाकर के बैठ गया कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई को यह नहीं बताना चाहिए कि भाई उसकी भाजपा के साथ क्या सेटिंग हुई है, ये जनता को पता नहीं लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए ना। तो सेटिंग क्या हुई है, इसके बारे में सवाल पूछना पड़ेगा। और कुलदीप बिश्नोई ने एक भी काम यहां विकास का किया हो तो वो जनता के बीच में आकर के बता दे। विनाश के तो बहुत काम किए हैं कि नहीं किए हैं? विनाश करा। ये जो पूरा क्षेत्र है राजस्थान के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि नहीं रहती? अगर किसान को पानी मिले, किसान को खाद मिले, किसान को बिजली मिले और उसकी फसल का पूरा दाम मिले, तो किसान को बताओ कोई सब्सिडी की जरूरत है क्या? कोई कर्जा माफी की जरूरत है क्या? लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है। आदमपुर में स्कूलों के धरने चल रहे हैं, बाढ़ संबंध का धरना दोबारा शुरू हो गया, आदमपुर में लगातार धरना चला, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। और जिसको हमारी चिंता नहीं है उसकी हम चिंता करेंगे क्या बताओ? जो हमें गाली देगा उसका सूद समेत हिसाब करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो हमारा कोई साथ देगा तो हम उसका साथ देते हैं कि नहीं देते? तो भाई हमें सबको यही काम करना। थोड़ा टेम बच रहा है, इस टेम की हमने उपयोगिता समझनी पड़ेगी और सारे गांवों को इकट्ठा करके एक बार दब के जोटा मार दो। सरकार हारेगी तो हम जीतेंगे। मुझे एक बात और बताइए, आपको बर्बाद फसलों का मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे मिलेगा? सरकार हारेगी तब मिलेगा या जीतेगी तब मिलेगा? सारी समस्याओं का समाधान सरकार के हारने में है। देखो, बेलगाम घोड़ा हो जा, बेलगाम जानवर हो जा, बेलगाम सरकार अगर हो जाए तो विनाश कर देती है, जैसे हरियाणा की खट्टर सरकार कर रही। हम सरकार की नाक में नकेल डालने वाले लोग हैं आंदोलनों के माध्यम से। अगर हम सरकार की नाक में नकेल डाल के रखेंगे तो सरकार ठीक काम करेगी कि नहीं करेगी? तो ये नकेल किसानों ने तैयार की है, ये नकेल उसी की नाक में पड़ जाएगी जो चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठेगा और दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। ये नकेल पड़ेगी। नकेल जनता के हाथ में होनी चाहिए, नकेल किसान के हाथ में होनी चाहिए। नकेल हमारे हाथ में रहेगी तो गलत काम नहीं होंगे। सब बोलते हैं किसान की याददाश्त कमजोर है, अगर सरकार जीत गई तो सरकार कहेगी कि जो है वो भी मत छोड़ो, क्योंकि जितना इनको सताओगे, जितना इनसे छीनोगे, जितने इनके हक मारोगे, ये उतने ज्यादा वोट देंगे। यही सोच है ना भाजपा की कि लोगों को जात के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ। अभी वित्त मंत्री जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, वित्त मंत्री कह रही थी निर्मला सीतारमण कि भाई रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। कह रही थी कि नहीं कह रही थी? कैसे लोगों को सरकार में हमने बैठाया है और वो आज क्या काम कर रहे हैं। मेरी सबको यही प्रार्थना है कि इन अत्याचारों को भूलना मत। आज जो नौजवान बेरोजगारी के रास्ते पर खड़े हैं, 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
किसान सड़कों पे बैठा, हरियाणा में 2 दर्जन आंदोलन चल रहे हैं। कर्मचारी भी आगे आदमपुर में। खट्टर ने कहा था कि मैं पुरानी पेंशन नीति लेके आऊंगा, उनको भी धोखा दिया। एक भी ऐसा सगा नहीं है जिसे खट्टर ने दुष्यंत ने ना ठगया हो। एक भी सगा बता दो। केवल अडानी और अंबानी को छोड़ के इस सरकार में किसी का विकास हुआ हो तो बताओ। सबकी आमदनी घटी है कि नहीं घटी? सबके खर्चे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? बच्चों को स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है और ये लोग जो है हमारी वोट की ताकत से देश को और हरियाणा को लूट लूट के खा रहे हैं। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खड़े हो जाएं, जागरूक हो जाएं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये गांव में पैसा भेजेंगे, ये गांव में दारू भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? फिर ये वोट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उनको भी ये सख्त संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए। आदमपुर के चुनाव में हम पूरा समय वहां रहे और सरकार वहां से हार के आई। कुछ लोग कह रहे थे कम वोटों से हारी है बीजेपी, लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक थी कि वहां पे अगर किसान नहीं जाते तो सरकार जीतती। ऐसे मुश्किल हालात थे। तब हम आपको ये कह रहे हैं कि गांव में ना शराब आए, ना गांव में पैसे आए, और सरकार को भी ये पता होना चाहिए, प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि अगर गांव में दारू और पैसा आएगा तो गांव के लोग जो लेकर के आएगा उसको बाहर नहीं आने देंगे। ये भी जिम्मेदारी हमारी सबकी है और ये सख्त संदेश हमारी तरफ से जाना चाहिए। आप सब ने बात सुनी, हम सब का धन्यवाद प्रकट करते हैं। और जब आप कहोगे हम हमेशा आपको लड़ते नजर आएंगे, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सुंडावास गांव को बहुत सालों से हम जानते हैं क्योंकि भाई विक्रम बैठे हैं। विक्रम भाई और हम 10वीं क्लास में दोनों इकट्ठे पढ़ा करते सिवानी, तब से हम जानते हैं सुंडावास गांव। उसके बाद फिर जब आंदोलनों में आए तो सुंडावास गांव के किसान और नौजवान आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, मैं नाम लूंगा समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं जो कभी हिसार मिलते हैं, कभी बॉर्डर पे मिलते हैं, कभी बालसमंद में मिलते हैं, कभी आदमपुर में मिलते हैं। और जो गांव योगदान दे रहा है, आप सबको दिल से सैल्यूट है कि इसको कम मत होने देना। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन गांव का संगठन, गांव का भाईचारा, गांव का जो आपसी प्यार और प्रेम है वो किसी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। गांव की एकता की मिसाल पेश हो। हम जितने इकट्ठे रहेंगे उतने राजनेता आपसे डरते रहेंगे। नहीं तो नेताओं का ये सिस्टम हो भाई, 4 आदमी अगर इकट्ठा बैठ के हुक्का पीवें तो सरकार ये सोचती है चारों को कैसे लड़ाएं, चारों न्यारे न्यारे हुक्का पीवेंगे जब हमारे वोट आएंगे। सोचती है कि नहीं सोचती? तो भाई अपना सब तरह के अपने दिमाग को साफ करके, और जो है मछली की आंख पे जैसे निशाना लगाते हैं, खेती का भी टेम चल रहा। अब जो है ठाली नहीं हो आप, उपचुनाव, खेती का टेम यो निकलेगा जब पंचायत के चुनाव आ जाएंगे। और याद रखियो, अपने गांव में हमने उस समय एक लाल बही लगवाई थी कि भाई जो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उनके लाल बही में नाम लिखो। याद है कि नहीं आपको? और ये केवल बीजेपी जेजेपी नहीं, जो गांव में भी बीजेपी और जेजेपी की झंडी उठा के घूम रहे, वो कल को बीडीसी बनने आएंगे, सरपंच बनने आएंगे, जिला पार्षद बनने आएंगे। ज्यादातर वही लोग हैं कि नहीं है? उनके वो लाल बही दोबारा खोलो और नए नाम उसमें जोड़ो जो नए लोग सरकार के साथ आए हैं। जब ये वोट मांगने आएंगे तब इनका इलाज करेंगे, पंच भी नहीं बनने देंगे। ये भी मुहिम हमारी चलनी चाहिए। तो साथियों, अपने आंदोलन को मजबूत रखें। सरकार की नजर आपकी जमीनों पे है। सरकार आपको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। सरकार आपके बच्चों को नशे में धकेलना चाहती है। सरकार जो है वो आपको गुलाम बनाना चाहती है, आपको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। जमीन को बचाना पड़ेगा और जमीन वही बचा पाएंगे जिनका जमीर जिंदा है, और हमारा जमीर और आपका जमीर जिंदा है। मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। गांव ने सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी सबका आभार है। और सबको पूरा ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरी मजबूती के साथ इसी प्रकार से सरकार के खिलाफ जो है इलाज करने का अभियान हमारा चलता रहेगा। बदलते समय के साथ यूनियनों का काम करने का भी तरीका बदला है। यूनियनों का
काम करने का तरीका भी बदलते समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर भी हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि गांव से आंगली पे जितने गिने जाने उतने वोट लिखने, उससे फालतू नहीं लिखने बीजेपी और जेजेपी के। ये सबकी जिम्मेदारी है। सबका धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय जवान। सबको राम राम।